भाजपा सरकार सूबे में भी और केंद्र में भी सरकार के दावे थे कि किस प्रकार से आम जनमानस को सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, पर आखिरकार क्या प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हैं वो किस प्रकार से सच है, इसकी तह को जानेंगे आज हम। लगातार देखा गया है कि कई आरोप लगे हैं सुविधा शुल्क के नाम पर कि प्रशासन किस प्रकार से अपनी कारगुजारी कर रहा है और जो शासन है उनकी आंख पर धूल झोंक रहा है। वहीं आज सबसे बड़ा आरोप लग रहा है डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे विकलांगों द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि दो संगठन एक साथ मिलकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। दोनों संगठन की बात की जाए तो संगठन हिंदू भगवा वाहिनी विकलांग प्रकोष्ठ व भारत विकास विकलांग दिव्यांग संगठन। आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिव्यांग बैठे हुए हैं यहाँ धरने पर, जो कारण भी जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये कितनी बार यहाँ पे डीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं और आखिरकार क्या निष्कर्ष निकला है और आखिरकार कारण क्या है कि आज इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। विकलांग और दिव्यांग लोगों को अगर धरने पर बैठना पड़ेगा और अपने कार्य के लिए एड़ियाँ घिसनी पड़ेगी तो सहज अंदाज़ा लगाया जाए कि आम जनमानस के लिए भी क्या क्या सुविधाएँ मुहैया कराई जाती होंगी। चलते हैं सीधे कुछ लोगों से बातचीत करूँगा और जानूँगा कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं और वो आज इधर आए हुए हैं, क्या कारण है। भैया क्या नाम है आपका? जी अमित कुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू भगवान दिव्यांग प्रकोष्ठ। कहाँ पे आए हुए हैं? जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे आए हैं। क्या दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत यह है कि हमने कई बार ज्ञापन दिया मांग पत्र के लिए कि विकलांगों की निराश्रित विधवाओं की बात को सुन लिया जाए, उनके अधिकारों को दे दिया जाए, लेकिन ना तो जिलाधिकारी महोदय सुनने को तैयार हैं जी, कभी मिले भी नहीं आज तक, और ना तो इनके मातहत अधिकारी काम करने को तैयार हैं। अंत्योदय राशन कार्ड से लगा करके शौचालय आवास तक किसी भी व्यक्ति के पास यहाँ नहीं है। जो 90% बैठे हैं किसी के पास नहीं। यहाँ तक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या कारण है, किसकी गलती मानते हैं इसमें? अधिकारियों की पूरी गलती है। जब सरकार एक तरफ कहती है कि ये सारी व्यवस्थाएं गरीबों को दी जा रही हैं जी, निःशुल्क अन्न योजना चालू है, लेकिन इनको निःशुल्क अन्न योजना कहाँ से मिलेगी जब इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। 500 रुपये हो तो सर्टिफिकेट के लिए लाइन पर लगाएं, 20,000 रुपये हो तो इनको आवास मिले। बेचारे के पास 500 रुपये होता तो अपने घर। कोई एक अधिकारी बता दीजिए जिसने आपसे सुविधा शुल्क की मांग की और उसके एवज में काम ना करने की आप काम ना किया हो, कोई एक अधिकारी बता दीजिए। अभी आपको 20 मिनट के बाद जी, अभी तुरंत बताइए, अभी कैमरा चल रहा है, बताइए। अभी आपको बता दें, जैसे महाराजगंज तहसील में लेखपाल के द्वारा ये कहा गया। किस लेखपाल के द्वारा? राजेंद्र चौधरी के द्वारा। कहाँ के हैं लेखपाल? महाराजगंज तहसील के हैं और ग्राम पंचायत सरौरा के। इसका पालन न करने पर जब हमने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई तो हमारे ही धर्मेंद्र कुमार गोड़िया पुत्र स्वर्गीय उदल गोड़िया से ये कहा गया अगर तुमने पैसा खर्च कर दिया होता तो आपके नाम तालाब आवंटन हो जाता, और पैसा नहीं किया इसलिए दूसरे के नाम कर दिया गया। जबकि सरकार कह रही है कि गांव में आवंटन भी व्यवस्था अगर है तो गोड़िया को किया जाए, उसको ना करके बात पैसा न दिए जाने का। हमने पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी तो उन्होंने क्या कहा, अमित कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय उदल गोड़िया को मैंने बुलाया तालाब आवंटन के लिए और आया नहीं, चलिए दूसरे कर दिया। अरे मैंने जब आवंटन के लिए आग्रह किया ही नहीं। इसको लेकर तहसीलदार से आपकी मुलाकात हुई? तहसीलदार से मुलाकात हुई, डीएम साहब से मुलाकात हुई? डीएम साहब को मैंने 4 बार ज्ञापन दिया, शिकायत पत्र दिया, निष्कर्ष आज तक कुछ नहीं कार्रवाई। तब मजबूरन मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, अगली बार भी दिया था और कहा था 30 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं होती है तो 8 नवंबर को हम धरने बैठेंगे और निश्चितकाल। ये तो आम सुविधाएं, विकलांग के जो सर्टिफिकेट बनते हैं उसको लेकर आपका क्या? विकलांग चक्कर काटता है सीएमओ ऑफिस के। एक आंख अगर नहीं है तो वहाँ का अधिकारी कहता है आपका 20% मिलेगा बनेगा। अगर 1000 की नोट पकड़ा दे तो वो हो जाता 40% और 2000 की पकड़ा दे तो 60%। इसका मतलब क्या, रुपए से परसेंट पड़ता क्या लग रहा है योगी सरकार में खुले पैसे चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर दावा करती है या तो सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने में नाकाम है या तो वो कराना नहीं चाहती। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कस चुका है। अरे मैं कैसे मानूं? हमारा दिव्यांग साथी चक्कर काट रहा, चक्कर खा के गिर रहा है, मौत की कगार पर है, भुखमरी की कगार पर, मैं कैसे मान लूं? आज तक सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन दिव्यांग साथी नाली के कीड़े की तरह रेंगता रहा और आज भी रेंग रहा। भाई साहब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज यहाँ लिखित रूप से अगर नहीं दिया और कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ से जाने वाले नहीं है। और यहाँ पर अगर आज भी नहीं होती, कल भी नहीं होती तो कल हुजूम ठहरेगा और परसों आपदा करने की तैयारी मैं स्वयं जान दे दूंगा। लेकिन चलते किसी एक पीढ़ी से बात करेंगे और पीढ़ी से जानेंगे कि आखिरकार
क्या कहना है उनका? भाई साहब क्या नाम है आपका? किस तरह आप पीड़ित हैं? कैसे दिव्यांग हैं? जितने भी विकलांग हैं, क्या कैसे दिव्यांग हैं आप? हम दोनों पढ़ते हैं। क्या कारण है क्यों धरने पर बैठे हुए? आपको क्या दिक्कत है आपकी पर्सनल? हमारा पर्सनल दिक्कत नहीं, हमारे दिव्यांगों की दिक्कत है। क्या दिक्कतें आई? इनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, इनकी पेंशनें नहीं ठीक से आती हैं, इनका आवास नहीं है, लैट्रीन नहीं है, यही सब समस्याएं हैं, इन्हीं पे हम बैठे हैं। आखिर कौन है जो यहाँ पे पीड़ित है? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, वो अगर खड़ा हो सके तो बताइए। महिला है। क्या नाम है आपका? सर बबली नाम। क्या दिक्कत क्या है आपको? सर मेरी जमीन पे मेरे ऊपर ही मुकदमा दायर किया है। किसने? रशीद वकील ने। कहाँ पे? जगह कौन सी? अय्या रायपुर। और हम सब जगह दौड़ रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं, ना हमारी जमीन आज तक नापी गई है। हमारी 3 लड़कियां हैं सर। हम एसडीएम से मुलाकात हुई? सर हम सबसे मुलाकात। एसडीएम से मुलाकात हुई आपकी? सर हम सबसे मुलाकात। डीएम साहब से क्या दिक्कतें आई? इनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, इनकी पेंशनें नहीं ठीक से आती हैं, इनका आवास नहीं है, लैट्रीन नहीं है, यही सब समस्याएं हैं, इन्हीं पे हम बैठे हैं। आखिर कौन है जो यहाँ पे पीड़ित है? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, वो अगर खड़ा हो सके तो बताइए। महिला है। क्या नाम है आपका? सर बबली नाम। क्या दिक्कत क्या है आपको? सर मेरी जमीन पे मेरे ऊपर ही मुकदमा दायर किया है। किसने? रशीद वकील ने। कहाँ पे? जगह कौन सी? अय्या रायपुर। और हम सब जगह दौड़ रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं, ना हमारी जमीन आज तक नापी गई है। हमारी 3 लड़कियां हैं सर। हम एसडीएम से मुलाकात हुई? सर हम सबसे मुलाकात। एसडीएम से मुलाकात हुई आपकी? सर हम सबसे मुलाकात। डीएम साहब से? हाँ डीएम साहब के यहाँ। क्या निष्कर्ष क्या निकला? अभी तक हमारी जमीन नहीं नापी। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लास्ट जाओ। टाइम आपकी मुलाकात कब हुई? सर अभी तो आज तो नहीं हुई है, करीब हो गया महीना भर, 15 दिन। महीने के बीच में आप उनसे नहीं मुलाकात करी? नहीं सर हम काम भी करते हैं, बताइए हम काम धंधा छोड़ के अपने लड़कन का जी आई कि इधर उधर दौड़ी, जब पैसा हो तो हम भर दें तो हमारा काम है। पुलिस वाले चलिए, सबसे बड़ी बात है जो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निकल रहा है कि घूसखोरी। जहां एक तरफ सूबे की सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कस गया है, पर रायबरेली के अधिकारी किस प्रकार से सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, वह पलीता लगा रहे हैं। और चुनाव नज़दीक आते ही इस प्रकार के जो कारनामे हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सरकार अभी तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाई है। जब खुले पैसे मांगे जा सकते हैं अधिकारियों से, तो सहज अंदाजा लगाइए कि आखिरकार उन सरकारों में भी क्या बुराइयां थी जो सरकारें पहले चल रही थी। आखिरकार अभी तक भ्रष्टाचार पर लगाम न रखना ये योगी सरकार की एक नाकामी भी है, और ये चुनाव में भी खासा कारगर साबित हो सकती है विपक्षों को लेकर। पर सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जिला प्रशासन क्या रुख इख्तियार करता है और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता है, ये आने वाला समय बताएगा। अखिल श्रीवास्तव, एक्सप्रेस, रायबरेली।